नमस्कार। देश में वर्तमान समय में चल रहा नौटंकी दिल्ली में 10 साल पुराना गाड़ी और रोड में चल नहीं पाएगा। पोल्यूशन का भयंकर समस्या। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का इतना भयंकर और खूंखार परिस्थिति है कि आज के डेट में सरकार के हाथ में पुराने गाड़ियों को फेंकना और उसको अनफिट घोषित करना और नया गाड़ी खरीदो उसके लिए जन सत्ता के ऊपर प्रेशर डालना और दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस प्रकार के भाव विचार को रखना। इसका परिणाम यहां तक हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी पावर में है उसी के लोग उसके विरुद्ध में बोलने लग रहे हैं। नेचुरली पावर तो उनके हाथ में और भी 4 साल 5 साढ़े 4 साल है, 100 दिन मात्र गया है, तो उनका तो कोई एक उखड़ नहीं सकता, उनका पावर है। हमारी तरफ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो पार्टी है ये बनिया लोगों का पार्टी है, जो लोग धनाढ्य हैं उनका पार्टी है, उनका लाभ के लिए ये कुछ भी कर सकता है। गाड़ी टूटेंगे फेंकेंगे, ये पुराना बोल के डिक्लेयर कर देंगे, ये गाड़ी चलेगा नहीं बोल के बोल देंगे, तो गाड़ी कंपनी वालों का, जितने सारे गाड़ी कंपनी हैं, क्योंकि उनका पैसा से इलेक्शन जीतते हैं, वोट जीतता है, देश चलता है। अमीरों का तो गरीब 15-20 लाख में फिर से कार खरीदेगा तो उन कंपनी का फायदा होगा। एक थॉट प्रोसेस है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा क्या जरूरत किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध में बोलना। लोगों का थॉट प्रोसेस सोशल मीडिया का हुआ और एक तरफ देश का प्रैक्टिकल समस्या है जहां पर भयंकर पोल्यूशन, पॉपुलेशन और जो भी एयर पोल्यूशन हो रहा है केवल गाड़ी का धुआं से हो रहा है, जिसके कारण बताया जाता है कि कई सारे सिगरेट, एक दिन का 50 सिगरेट से ज्यादा स्मोक, डस्ट, कैंसर और एड्स जैसे बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक एयर पोल्यूशन का स्थिति और धुआं दिल्ली और दिल्ली के आसपास। और उसका कारण केवल गाड़ी का धुआं नहीं है, उसका कारण उधर पंजाब से आया जितने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो बचा हुआ रेसिडुअल प्रोडक्ट है उसको जलाना, और जितने सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं उसका डस्ट, और भी कई सारे कारण हैं। और बताया जाता है कि इतना बड़ा कचरा का पहाड़ है जो कि शायद स्पेस स्टेशन से देखा जाता है, उसके ऊपर भी लेके नेगेटिव कमेंट्स। बायोमास, इंडस्ट्रियल स्लैग्स, शहरीकरण का स्लैग, नेचुरली ये होना स्वाभाविक बात है, नहीं तो लोग कैसे मरेंगे। कल की अवतार, मालिका शास्त्र, मीन शनि ये तो बता रहा है कि बाकी क्या रह गया जो नॉन पोल्यूटिव अवस्था में है जिसके लिए सोच रहे हैं। कौन सा चीज? आपका खाने में पोल्यूशन नहीं है, दूध पीते हो जहरीला सिंथेटिक मिल्क, चावल खाते हो यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेट टिक 20 ड्यूटी मैक्सिनथीमेट, फल सब्जी खाते हो जितने सारे भयंकर जहरीला केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, पानी तक पीते हो तो वहां भी भयंकर केमिकल डोजिंग, अलार्म से लेके और क्या क्या। तो कहां पोल्यूशन नहीं है? हर जगह में है। वायु प्रदूषण को रोक दोगे, पर्यावरण को बचा दोगे। जिस लेवल पे आज पेड़ कटाई चल रहा है और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं जो अब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 से 10 लाख तक पेड़ लगा चुका हूं, किसी को पेड़ लगाने के लिए सुनने बोलने या भाई आप लोग फिजिकली आ जाओ या कुछ अपने नाम पे एक पेड़ लगाने के लिए सहायता कर लो, और नहीं, भीख नहीं मांग रहा हूं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो उसके लिए कोई राजी नहीं, तैयार नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहे ये पोल्यूशन का नौटंकी को ठीक करने के लिए ना, मात्र 3 साल में ठीक हो सकता है। चाहिए हम जैसे एक्टिविस्ट, हमारे पास वो प्रोसेस है, तरीका है कि जहां इस प्रकार के पोल्यूशन को 3 साल के अंदर ठिकाने लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट चाहने वाला नहीं, लोग चाहने वाले नहीं है। खाली गवर्नमेंट को क्यों दोष देंगे?
ठीक है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, गाड़ी का धुआं है, पोल्यूशन है। आप ईवी बना दोगे, 2025 तक ईवी आ जाएगा बोल के हुआ करके रख दिए। 2025 खत्म होने के लिए 6 महीना बाकी है। आज भी मुझे साहस नहीं है कि मैं एक ईवी खरीद के रोड पे चला सकूं। लेकिन जबकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में गया, वहां पर कथा करने के लिए, गौ कथा, गीता कथा करने के लिए, प्रवचन करने के लिए, तो वहां पूरा नेपाल में ईवी में घुमा। और एक छोटा सा कार नहीं, ईवी का मिनी बस में घुमा पूरा मेरा टीम के साथ, गाना बजाना टीम सब, उसका भी दिया हूँ। संजय जी 75 टूर एंड ट्रेवल्स में जाके देखिए, हम लोग पूरा ईवी में घूमे हैं। इंडिया में कोई अगर आज बोल देगा कि हम ईवी लेके घूम के आ जाएंगे, तो एक छोटा सा देश नेपाल अगर ईवी चारों तरफ चला सकता है, हमारा देश नहीं, अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं कर पाए। यानी क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग का कमजोरी है। जो सब्सिडी का बात कर रहे हैं वो बहुत कम है। मैं खुद ईवी खरीदने गया था अभी, 7 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 19 लाख रुपया, 450 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, टाटा निकाल दिया 500 किलोमीटर, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। तो वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे जो प्रैक्टिकल होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। फिर हाइड्रोजन के ऊपर बात करना चालू हो गया है। एक अभी तक स्टेबल नहीं हुआ, दूसरा के बारे में सोचना चालू कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं ईवी भी चलाया जा सकता था उन गाड़ी के मार्फत। 2025 का टाइम शेड्यूल पार हो रहा है, नहीं करा पाया। आप देखना बहुत सारे देश है जहां पर मेट्रो में ऐसे, मैं बहुत सारे देखा हूं जहां पर फ्री जाओगे, पैसा देना नहीं पड़ेगा। लोकल ट्रैवल में एक जगह से दूसरा, गवर्नमेंट का गाड़ी है ताकि लोग वहां पर ज्यादा ट्रैफिक ना करें, ज्यादा तेल नहीं जलाएं, पोल्यूशन से बचें। हमारे पास पैसा है, लेकिन आप सोच लो कि यहाँ कहीं अंदर का राजनीति नहीं है कि बड़े बड़े कंपनी और फैक्ट्री और वैसे धनाढ़ लोगों को और तिजोरी भरने के लिए ये नौटंकी नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, गवर्नमेंट अपने रास्ता पे, हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा वो मानसिकता अभी तक आया है क्या नॉन पॉल्यूटेड सिस्टम पे हमारे देश को चला सकें? और इम्पोर्टेंट पार्ट इस समय तो सबसे दर्दनाक विषय ये है कि जो अपोजिशन है वो इतना दुर्बल है, या इतना लड़खुर मानसिकता की इतना दुर्बल है कि आज काउंटर कर नहीं पाए। काउंटर करने का मानसिकता ही नहीं। अगर नेताओं का है तो उनका पार्टी में नहीं, और पार्टी में है तो जनसत्ता में नहीं। तो करोगे क्या? जिसके हाथ में पावर का डंडा है, जैसे घुमाए ऐसा होगा। उसका ऊपर स्ट्रॉन्ग अपोज नहीं होना, और दूसरा उसके लिए जो आवश्यक पदक्षेप लेना चाहिए वो नहीं लेना, सरकारी उदासीनता हो, चाहे जिस सिस्टम को 2025 तक खत्म करने का बात था वो नहीं कर पाना। उपाय क्या है? इसका स्पिरिचुअल समाधान है। अगर हर घर घर में अग्निहोत्र कराया जाए तो फिर कुछ रास्ता बन सकता था, लेकिन करेगा कौन? सबको पैसा का दौड़ है, कुत्ता का दौड़ है सबको। इन सब सेक्टर को छोड़ भी दें तो एक और सेक्टर है जिसको विदेश में ऑलरेडी कर रहे हैं। आप सोचो, मुसलमान कंट्री है कुवैत या कहां पर, एक मुसलमान व्यक्ति जो कन्वर्टेड मतलब हिंदू हो गया है, हरे कृष्ण कर रहा है, अकेले 5000 गाय रखा है। उसका भी एक वीडियो है, कोई कंट्री का है, और वो दूध दही घी मक्खन मिश्री के साथ बायोगैस एनर्जी, बायोगैस से इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन करके बेच रहा है। आज से 20 साल पहले कानपुर गौशाला, कानपुर हो गया, हाँ, इधर यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इधर नागपुर। मैं खुद 65 किलोमीटर एक सिलेंडर में गोबर गैस, बायोगैस भर के गाड़ी चला के आया हूं। मेरे सामने उसको डेमो किया गया था। ये गवर्नमेंट, हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट, गोमाता वाला गवर्नमेंट, राम वाला गवर्नमेंट, ईमानदारी से अगर चाहता, दर्द से बोल रहा हूं, मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, कांग्रेस का भी विरोधी नहीं हूं, किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ठीक है, देश है, हमारा सरकार है,
लेकिन जो विचार है आपके समक्ष रखना चाहूंगा, अगर ईमानदारी से चाहा जाए तो जितने सारे कचरा का ढेर डाला गया है, अगर उसको बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया जा सकता, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन से लेके गैस से गाड़ी चलाया जाना, आप बोलोगे प्रैक्टिकल नहीं है, आप बोलोगे यार पॉसिबल नहीं है, भयंकर पॉसिबल है। दुर्भाग्य ये है कि इसको अगर करेंगे तो फायदा बड़े बड़े कंपनी को नहीं होगा। बड़े बड़े जो देश को लूटने वाला मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनी जो इस देश में बैठे हैं, उनका क्या फायदा? क्योंकि फिर पेट्रोल भी जरूरत नहीं है, ईवी भी जरूरत नहीं है और बैटरी भी जरूरत नहीं है, तो फिर उनको फायदा नहीं। युद्ध होगा तो अमेरिका का युद्ध फैक्ट्री कंपनी लोगों का अस्त्र शस्त्र फ्लाइट प्लेन वगैरह बिक्री होगा, तभी तो युद्ध होगा। आप सोचो, ये जितने मिडिल ईस्ट कंपनी जो तेल बेच के आज लोहे के सोने का लेट्रिन पान में हग रहे हैं, सोने का थाली और सोने का कार चला रहे हैं, जिस दिन तेल देश में, विश्व में तेल से इकोनॉमी चलने लगा, फैक्ट्री चलने लगा, इंडस्ट्री चलने लगा, गाड़ी चलने लगा, हमारे भारत जो भारतीय देसी इंडिजिनियस जेबो काव का देश है, अगर हमारा दिमाग में जिस दिन भगवान जिस दिन हमें अच्छा नेता दे देगा, या हमारे जनसत्ता जनसमाज इस गौ माता के लिए प्रैक्टिकल लेवल पे काम करना चालू कर देगा, आप इमेजिन कर सकते हो, अगर मिडिल ईस्ट तेल बेच के अरबपति खरबपति तरबपति सोने का पान में खाने हगने मुतने लगे, और हमारा गोबर से अगर गाड़ी चलने लग जाए, बायोमास बायोगैस से अगर फिलिंग स्टेशन बनाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए, घर घर में जो ईरान से लाया हुआ गैस की जगह में बायोगैस सप्लाई किया जाए, तो गवर्नमेंट का जो आज गैस का त्रासदी चल रहा है, रेट बढ़ रहा है, वो भी घट जाएगा या खत्म हो जाएगा, गाय माता भी बच जाएगी, घर घर जितने सारे गाड़ी हैं ईवी इलेक्ट्रिक से लेके डीजल पेट्रोल से बच जाएगा, और उस गोमाता हर घर घर में पाली जाएगी, गांव का सबसे मेगा गोबर गैस प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, घर घर तक ये गैस पहुंचाया जाएगा, तो हम लोग भी कुवैत का जितने सारे बड़े बड़े शेख जैसे अमीर बन जाएंगे, और देश का पोल्यूशन और गाड़ी और ईवी जितना सारा समस्या है दूर हो जाएगा। लेकिन किस गधा सरकार के पास कौन सा ऐसे संगठन, चलो सरकार नहीं किया, जो धनाढ़ संगठन हैं, सच में जो लोग गोरक्षक हैं, अगर वो लोग भी इस क्षेत्र में 100% कूद जाएं तो क्या संभव नहीं है? और इसके माध्यम से स्वाभाविक बात है, इस देश का पोल्यूशन वाला समस्या, दिल्ली का पोल्यूशन वाला समस्या यूं ही समाधान हो सकता है। ये एक विचार दे रहा हूं, क्योंकि गौ माता से हम लोग भी शेख बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, दिल्ली का पोल्यूशन दूर होगा। आप समझ सकते हो मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं। अगर केवल हम लोग कुछ सोशल मीडिया में, यूट्यूब में केवल वीडियो बना देंगे, गोमाता की जय बोलेंगे, दिल्ली में पोल्यूशन हो जा रहा है, दिल्ली बर्बाद हो जा रहा है, पोल्यूशन से कैसे बचेंगे, ईवी नहीं खड़ा हो पाया, और क्या दूसरा रास्ता है जिसके लिए हम लोग पोल्यूशन से बचा सकते हैं देश को, दिल्ली को, तो उसका एक ही समाधान है ना, वो है गोमाता, वो है गोबर गैस, बायोगैस, बायोमास। लेकिन इसके लिए जितना इन्वेस्ट होना चाहिए, जितना साइंटिस्ट होना चाहिए, जितना लोगों का जनमानस को उधर डाइवर्ट करना चाहिए, जनमानस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, शिक्षा ज्ञान देना चाहिए, चाहे वो हम जैसे कथावाचक के माध्यम से हो, चाहे इस देश का वैज्ञानिक और बुद्धिमत्ता लोगों के माध्यम से हो, लेकिन नहीं करेंगे ना, क्योंकि इसके माध्यम से कोई बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े मल्टीनेशनल, उनको 1 रुपया नहीं मिलेगा।
इसमें गाय का हमारा किसान को फायदा मिल जाएगा, हमारे गोरक्षक को फायदा मिल जाएगा, हमारे गौशाला को फायदा मिल जाएगा। इसलिए सरकार क्यों इसमें इंटरेस्ट ले? और होने तो पोल्यूशन, उसका बाप का किया जाता है। ये मानसिकता से जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक चाहे दिल्ली का पोल्यूशन हो, चाहे विश्व का और किसी जगह का पोल्यूशन हो, वहां का परमानेंट समाधान, चाहे दिल्ली जैसे सिटी का सॉल्यूशन ईवी इलेक्ट्रिक गाड़ी का समस्या, हाइड्रोजन गाड़ी का सब्स्टिट्यूट तो चाहिए ना। फिलहाल इतना बोल के मैं भाषण दे दूं और बात खत्म कर दूं, बात नहीं बनेगा। मैं इस समय इतना ही कहूंगा, अगर बाय चांस, बाय मिस्टेक मेरा बात ऐसे गौ भक्तों के पास पहुंच रहा हो, ऐसे देशभक्तों के पास पहुंच रहा हो, ऐसे पर्यावरण प्रेमियों के पास पहुंच रहा हो, ऐसे देश का ईवी और दिल्ली का पोल्यूशन से मुक्ति वाला लोगों तक पहुंच जाए, मेरा शब्द अगर नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को कभी प्रोग्रेस करता नहीं है, देता नहीं है, और लोग भी बहुत ज्ञानी हैं, हम जैसे चैनलों को इतना जल्दी सब्सक्राइब करते नहीं है, सुनते नहीं है, उनको तो बस टीआरपी और मज़ेदार वीडियो, सेंसिटिव वाला चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं आप लोगों के साथ काम करने के लिए, प्रैक्टिकली साथ में साथ देके कि इस देश में बायोमास, गोबर गैस, इस देश में ईवी का सोल्यूशन निकालना, इस देश का पोल्यूशन का समस्या निकालना, इस देश का अन्न प्रदूषण, अन्न पोल्यूशन, जो चावल यह खा रहे हो, पानी पी रहे हो, एक ही समाधान है, वो है शुद्ध देसी गाय, इंडिजिनियस जेबो काओ का संवर्धन और संरक्षण। धन्यवाद, नमस्कार।